हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं मुन्ना गुप्ता आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ को देखेंगे। आज वास्तविक संख्या ही अभी हम लोगों की चल रही है, तो उसके बारे में हम लोग पूरी जब अच्छे से जानकारी ले लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में मैंने आपको 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बारी है और उस क्वेश्चन के लिए मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको आपके क्वेश्चंस को भी बता सकता था, आपके किताब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो आप अपने से ही अपनी किताब के क्वेश्चंस को बना सकोगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सीखो, पढ़ो अच्छे तरीके से और अपने से बनाने की तैयारी करो। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आप अपने सवाल को खुद से बना सकें। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लेमा का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात प्रेमिका नहीं, सॉरी प्रमेयिका बोलिएगा, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका दूसरा कुछ हो गया ना, प्रमेयिका आप कहेंगे उसको। प्रमेयिका का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात लेमा का प्रयोग किया गया है। तो लेमा क्या है मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को, दूसरे कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसको लेमा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग लेमा के द्वारा ही सिद्ध करेंगे, देखेंगे। आइए, तो आपका क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 में, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए अर्थात दिखाइए अर्थात सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस वाला, धनात्मक विषम का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से कभी पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता हो। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब क्या हुआ, पूर्णांक। एक एक चीज को जब तक आप मैथ में अच्छे तरीके से एक एक चीज के बारे में नहीं जानेंगे, आप खुद से मैथ नहीं बना सकते। तो आप कोशिश ये कीजिए कि हर एक शब्द को हम पकड़ बनाएं, हर एक शब्द पर, और अपने से खुद से मैथ को हम बना सकें। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 जो आपके क्वेश्चन में दिया है, आप अपने एग्जाम्पल में देखेंगे। 4q, ध्यान से देखिएगा, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q जो आप देख रहे हो, q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए कि आपको ये चीज जो दिख रहा है आखिर ये है क्या। मेरे कहने का मतलब ये चीज है कि आपका इससे कहीं नाता तो नहीं, पिछली वीडियो में या कहीं आपने इस तरह का चीज को देखा तो नहीं, देखा तो जरूर है बट आपको याद नहीं होगा, हो सकता है नहीं याद हो और आपको याद भी होगा। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये चीज देखिए, जैसे आप लोग पढ़े हुए हो a = bq + r, पढ़े हैं आप लोग। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें गौर से देखेंगे आप तो 4 किसके स्थान पर है, b के स्थान पर है, और q और प्लस r की जगह पर क्या दिया, 1। इसमें आपको b के स्थान पर 4 है, q + r की जगह पर क्या दिया हुआ है, 3। तो इन दोनों में b है, q है, r है ना। क्या नहीं है, a नहीं है। तो जो नहीं है उसको हम लोग मान लेंगे। चलिए देखते हैं। माना कि है ना, a जो है हमारा, जो इसमें नहीं है, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b = कितना है, 4। यानी b का मान आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, b के स्थान पर क्या है, 4 दिया हुआ है। b यानी आपका भाजक क्या दिया हुआ है, 4 है। तो जब b आपका 4 है अर्थात भाजक आपका 4 है, इसलिए शेषफल क्या होना चाहिए आपको पता है। यहां आप देख सकते हैं, देखिए b का मान r से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। मतलब जब b का मान r से बड़ा होता है तो r का मान b से क्या होगा, छोटा होगा।
तो यहाँ पे हमने लिखा है कि शेषफल एक बराबर यानी r जो है हमारा क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जैसे b का मान 4 है तो 4 के ठीक एक नीचे क्या आता है, 3। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक आप जाएंगे, 4 के नीचे तक, क्योंकि r का मान आपका इनमें से कोई भी हो सकता है यहाँ इसकी जगह पे, जो कि b से कम है। तो ये चीज इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास केस कितने बने। तो हमारे पास केस 1, 2, 3 और 4 केस हमारे पास बने, और जब तक हमारे बेस अच्छे नहीं होंगे हम केस जीत नहीं पाएंगे, अर्थात मुकदमा को जीत नहीं पाएंगे। ये अदालत में रखी हुई ये चीजों को, मतलब इसको हमको सिद्ध करना है कि हाँ ये चीज है, और ये जो दोनों दिया हुआ है हमको ये बताना है कि इन दोनों से या इन जैसे और भी इन दोनों से जब भी निकलेगा तो एक विषम संख्या ही निकल करके बाहर आएगा, यही हमको दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ r का मान हमने ले लिया है, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें हम लेमा का इस्तेमाल करेंगे चूंकि सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a = bq + r। ठीक है, bq + r आप अच्छी तरह जानते हो। तो a यहां से अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, मान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा केस हमारे पास 4 है तो 4 बार हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे जब r बराबर 0, यानी r का मान हमें क्या लेना है, 0 लेना है। जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, तो b की जगह पर 4 हो गया, q का q, और r का मान क्या लिए थे हम, 0 लिए थे। ये चीज आपका हो गया। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है कि q कोई पूर्णांक है। आप q के स्थान पर कोई भी ऐसी संख्या मन में सोच के रखिए और देखिए कि इससे हमें क्या मिल रहा है। जैसे मैं q के स्थान पर 1 रखता हूं तो 1 को 4 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, 4। 4 में 0 को जोड़िए, क्या मिलता है, 4। 4 क्या है, सम संख्या। आप 2 रखिए, देखिए 2 चौका 8, 8 में 0 को जोड़िए, क्या मिलता है, 8 ही मिलेगा। तो क्या मिला, सम संख्या। आप यहाँ कोई भी संख्या रखोगे, 4 से गुना करोगे, 0 का ऐड करोगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो a है हमारा, ये वाला क्या दर्शा रहा है, यह सम पूर्णांक दर्शा रहा है। ये सम पूर्णांक दर्शा रहा है और हमें तो चाहिए विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक देखते हैं कि कौन दे रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। r का मान 0 लिए थे, अब r का मान 1 लेंगे तो r बराबर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो a बराबर क्या होगा, bq + r। तो b के स्थान पर 4, q के स्थान पर q ही रहेगा, और r की जगह पर क्या हमने लिया है, 1, यहाँ देख सकते हैं आप। अब फिर आप q के स्थान पर कुछ भी बैठाइए जो आपको इच्छा करे। सर हमें 5 बैठाना, ओके बैठाइए। 5 चौका 20 में 1 जोड़ी कितना होता है, 21। 21 क्या है, विषम संख्या है ना। आप 6 बैठाइए, 6 चौका कितना होता है, 24 में 1 जोड़ी क्या होता है, 25। 25 क्या है, विषम संख्या है। अर्थात यहाँ कुछ भी बैठाइए आप q के स्थान पे, आपको जब भी निकलेगा तो विषम संख्या ही निकलेगा। तो क्या निष्कर्ष हमने निकाला, यह विषम पूर्णांक दर्शा रहा है। जब भी दर्शाएगा तो विषम, तो हमारा एक चोर तो पकड़ा गया कि भैया ये जो है ये विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है। अभी एक चोर को और पकड़ना है कि ये भी विषम पूर्णांक को दर्शाता है। तो देखते हैं आगे। तो एक हमको ये मिल गया कि ये हमारा विषम पूर्णांक दर्शा रहा है। अब r का मान हम क्या ले लेंगे, 2, चूंकि 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, अब r का मान क्या लेंगे, 2। तो a बराबर क्या होगा, bq + r का मान क्या रखा है, 2 रखा हुआ है। अब आप इसी तरह से q के स्थान पर कुछ भी बिठाइए और गुना करके 4 को जोड़िए, 2 को जोड़िए, क्या मिलेगा, ये समपूर्णांक ही दर्शाएगा। जब भी दर्शाएगा तो समपूर्णांक दर्शाएगा। फिर जब आप अंतिम केस r का मान 3 लेकर के बनाएंगे और q के स्थान पर कुछ भी रखिए और 3 को उसमें ऐड कीजिए, तो आपको जब भी मिलेगा तो एक विषम संख्या ही मिलेगा, अर्थात यह विषम पूर्णांक ही दर्शाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो a है हमारा, ये विषम पूर्णांक दर्शा रहा है और ये भी हमको विषम पूर्णांक दर्शा रहा है। तो क्या साबित हुआ कि ये दोनों एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसा फैक्ट्री है जिससे जब भी निकलेगा तो एक विषम पूर्णांक संख्या ही निकलेगा। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों जो है हमको दर्शाना था, दिखाना था कि ये दोनों जब भी दिखाएंगे, मतलब निकालेंगे, जब भी बनाएंगे तो विषम संख्या ही बनाएंगे। अब हम इसी चीज को यहाँ निष्कर्ष के रूप में लास्ट में लिखेंगे। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो नंबर आपका कट हो जाएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट नहीं, मैट्रिक में आप पढ़ रहे हो अभी, आप तो इसको लॉन्ग तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से डीपली पढ़ोगे। आगे जब आप जाओगे तो आप ट्रिकली मैथ को बनाओगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, अतः
जब हमारा काम हो जाता है, यानी हमने अब जज साहब को सारे सबूत दे दिए, अब मैं कहूंगा आता है जज साहब अब हम कह सकते हैं, ठीक है, हम यानी आप सब हम लोग हम कह सकते हैं कि कोई भी बहुत सारा है, कोई भी धनात्मक अर्थात प्लस वाला धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 का रूप का होता है, और यही हमें दर्शाना था। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इसके आधार पर अपनी किताब के क्वेश्चंस 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको स्क्रीनशॉट उतार लीजिए पहले, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।